हेलो बच्चों, जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 2 यानी बिलियन पार्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि बिलियन पार्ट में से आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में देखिए। आपको उसमें अच्छे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो आपको पढ़ने में सहायता करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिलियन पार्ट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बिलियन, ठीक है, बिलियन इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है। बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। सपोज करिए हम इसके अंदर शरबत बना रहे हैं पीने के लिए। क्या बना रहे हैं? शरबत। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, इसके अंदर नींबू मिला दिया, इसके अंदर हमने चीनी मिला दी, तब जाकर के कहीं हमको क्या प्राप्त हुआ? शरबत प्राप्त हुआ। तो यहां पर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ। उस समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। तो दोस्तों बिलियन के दो भाग होते हैं या बिलियन के दो घटक होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं हम, पहला जो भाग होगा उसको कहेंगे हम विलायक, और दूसरा जो भाग होगा उसको कहेंगे हम विलय। देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विलायक हमेशा एक ही रहेगा, विलय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है। देखो यहां पर पानी आपका विलायक का काम कर रहा है, विलय नींबू हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है। और विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है आपका, एक दूसरा होता है आपका विलय। ठीक है, विलायक के रूप में अधिकतर हम किसका उपयोग करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। वस्तुओं को घोलने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए अधिकतर हम पानी का उपयोग करते हैं। और विलय के रूप में आपका नमक हो सकता है, चीनी हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपका यूरिया हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके क्या होंगे? विलय। अब आप बात आई आपकी विलायक किसे कहती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहचानने का जो तरीका है वो ये है बच्चों, बिलियन के अंदर जो भाग या आप घटक कह सकते हैं, जो भाग अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। बिलियन के अंदर जो भाग या जो घटक, दो ही घटक बताया मैंने, विलायक और आपका विलय। तो बिलियन के अंदर जो भाग अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब इसके बाद आएगा आपका विलय। विलय का मतलब बिलियन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विलय कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देते हैं उदाहरण, मान के चलिए
100 ml पानी में हमने 5 ग्राम चीनी को मिलाया। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे बेटे कि 100 ml पानी में, सपोज करिए मैंने यहां पर 100 ml पानी ले लिया और 100 ml पानी के अंदर मैंने 5 ग्राम चीनी मिलाई। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 100 ml ज्यादा होता है कि 5 ग्राम। तो 100 ml ज्यादा होता है, वैसे भी वो क्या कह रहा है, आपका पानी कह रहा है, तो पानी आपका विलायक हो गया और 5 ग्राम जो चीनी होगी वो आपकी क्या होगी, विलेय। अगर ये कह दिया कोई विलियन, अगर ये कह दिया जाए कोई विलियन है जिसमें 5% यूरिया मिला है, चलिए आप इसका एग्जाम्पल लें। कोई बिलियन है जिसके अंदर 5% क्या मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है, ठीक है। कोई बिलियन है, कोई बिलियन है जिसमें 5% क्या मिला हुआ है, आपका यूरिया मिला हुआ है, ठीक है। अब 5% यूरिया इसके अंदर मिला हुआ है, तो 5% का मतलब क्या होगा, हमारे 100 भाग में से 5 भाग कितना मिला हुआ है, आपका यूरिया। तो यानी 95% क्या होगा, उसमें विलायक होगा और 5% क्या होगा, आपका विलेय होगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर हम विलायक और विलेय की पहचान करने के लिए इस नियम में थोड़ा सा हल्का पड़ जाते हैं। जैसे हमने 100 ml वाटर लिया, इसके अंदर 5 ml एल्कोहल को मिलाया, तो यहां पर विलायक कौन हुआ, आपका पानी हुआ, और विलेय कौन हुआ, आपका एल्कोहल हुआ, पहला केस। दूसरा यदि हम 10 ml क्या लें, एल्कोहल लें, प्लस 5 ml क्या लें, हम H2O लें, तो अब विलायक आपका कौन हो गया, एल्कोहल, और विलेय कौन हो गया, आपका पानी, ठीक है। यानी हम 100 ml पानी के अंदर क्या मिला रहे हैं, 5 ml एल्कोहल, पानी मिला रहे हैं। तो क्वांटिटी के आधार पर यदि देखा जाए तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो को मिलाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि 100 ml प्लस 10 ml प्लस 10 ml पानी और एल्कोहल को मिलाकर के विलियन बनाया गया है, तो यहां पर विलेय और विलायक की पहचान हम कैसे करेंगे। हमने 10 ml पानी लिया, 10 ml एल्कोहल लिया, दोनों को मिला लिया। अब आपको बात ये याद रखना है कि इसके अंदर हम विलायक का यूज कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो यहां पर बच्चों आपको एक बात याद रखनी होगी, ठीक है। जिस द्रव का क्वथनांक कम और वाष्प दाब कैसा हो, ज्यादा, वाष्प दाब कैसा हो, ज्यादा हो, उसको हम कहेंगे विलायक। याद रखना, जिसका क्वथनांक कम हो और वाष्प दाब कैसा हो, ज्यादा हो। तो यहां एथिल एल्कोहल का देखो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, कम होता है। तो यहां पर इस केस में एथिल एल्कोहल को हम क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे, ठीक है। यदि दो ऐसे घटक दे दिए जाएं, जैसे हमने कहा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया अपन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया हम,
है ना। तो इन केस में आपको ये देखना है कि जिसका क्वथनांक कम हो और वेपर प्रेशर ज्यादा हो, वाष्प दाब ज्यादा हो, उसी को तो हम विलायक मानेंगे। ठीक है, उसको क्या मानेंगे हम, विलायक मानेंगे। जिसका वाष्प दाब कम और क्वथनांक, क्वथनांक कम और वाष्प दाब ज्यादा हो, ठीक है, जिसका क्वथनांक ज्यादा और वाष्प दाब कैसा हो, कम हो, वो आपका विलेय माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका विलायक और विलेय का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी समझ में विलायक और विलेय का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ गया। चलिए मैं इसके बाद और एग्जांपल आपको देकर के बताता हूं। देखिए देखो, चलिए हम और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। देखिए, ये तो मान के चलिए हम क्लोरोफॉर्म प्लस हम इसमें बेंजीन ले लेते हैं। हमने इसमें क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को लिया, ठीक है, और एक हमने इसका क्या बना लिया, विलयन बना लिया। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि इसके अंदर 10 ml क्लोरोफॉर्म लिया है और 10 ml ही हमने क्या लिया, इसमें बेंजीन लिया हुआ है। रिपीट को, ठीक है। अब आपको दोनों में से ये देखना है इसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो आपको अगर इनके क्वथनांक के बारे में पढ़ा है, पता है कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, यदि आपको पता है तो देखो बेंजीन का जो क्वथनांक होता है 353 केल्विन होता है और क्लोरोफॉर्म का होता है वो 334 केल्विन होता है। ठीक है, तो जिसका क्वथनांक कम हो क्लोरोफॉर्म, तो उसका वाष्प दाब भी कैसा होगा, ज्यादा। तो यहां पर विलायक का काम कौन करेगा, क्लोरोफॉर्म विलायक का काम करेगा और बेंजीन आपका विलेय का काम करेगा। ठीक है कि नहीं। यानी इस कंडीशन में अगर आपको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कम है तो ये विलायक का काम करेगा और बेंजीन का क्वथनांक कैसा ज्यादा, तो ये आपका विलेय का काम करेगा। ठीक है, अब आएंगे आपके विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखो, विलयनों को हम 9 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, विलयन को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 9 वर्गों में। देखिए 9 वर्गों हम कैसे बांटेंगे। देखो, हमने पहले कंडीशन आपको लेना है नंबर 1 विलायक, और दूसरे नंबर पे हमको क्या लेना है, आपका विलेय। चूंकि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। तो देखो, जैसे मैंने विलायक आपका ले लिया, क्या सपोज करिए मैंने विलायक का ठोस ले लिया, पहली अवस्था ठोस होती है, और इसमें हमने विलेय भी क्या मिलाया, आपका ठोस। ठीक है, तो ठोस का ठोस में विलयन होगा आपका, कैसा होगा आपका, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, इसका आपको एग्जांपल देखना है कि ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है। तो आप याद रख सकते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं ठोस का ठोस में विलयन मानी जाती है। ये पहला विलयन का प्रकार होता है आपका, ठोस का ठोस में विलयन। मिश्र धातु जैसे लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये कौन सा, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है कि नहीं, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, पीतल कह सकते हो आप, पीतल होती है तांबा प्लस आपका जिंक का होती है। कांसा कह सकते हो आप, कॉपर प्लस क्या होता है, Sn होता है। ठीक है, ये है ठोस का ठोस में विलयन हो गया। दूसरा जो विलयन का प्रकार है, ये जब ठोस के अंदर क्या मिला है, द्रव।
ठोस के अंदर क्या द्रव, मतलब वहां पर द्रव आपका कम मात्रा में होना चाहिए और ठोस कैसा होना चाहिए आपका ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल कौन सा होता है, जैसे कॉपर सल्फेट और 5H2, ये आपका नीला होता है, ठीक है क्या नहीं। तो इसमें जल के अणु छुपे, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, और इसमें जल के अणु छुपे हुए रहते हैं। तो जहां ठोस के अंदर द्रव छुपा हुआ होता है ऐसे विलयन को अपन क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। देखो तीसरे नंबर पर ठोस, ठोस में क्या करना है अपन, गैस। ठोस में गैस, ठोस में गैस, कुछ धातुओं के अंदर गैस को अधिशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। अधिशोषित माने अवशोषण, जैसे पैलेडियम धातु द्वारा, ठीक है, प्लेटिनम धातु द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। ये कंप्लीटली 3 प्रकार के हो गए आपके। कितने प्रकार के हो गए आपके, 3 प्रकार के। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम तीनों वर्गों में बांटे। अब हम द्रव में तीनों चीजों को मिलाएं, द्रव के अंदर ठोस, द्रव के अंदर गैस, द्रव के अंदर द्रव, ऐसे गैस के अंदर ठोस, गैस के अंदर द्रव, गैस के अंदर गैस, कुल मिलाकर के 9 प्रकार के विलयन आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो के लिए इतने काफी है, ठीक है, ओके बाय।